ओके, चैप्टर नंबर 15, which is your last chapter, visualizing solid shapes, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के जो आपकी सॉलिड्स होती हैं, कोई भी फिगर कोई भी आकृति, उसको आप कैसे देखते हैं। विजुअल का मतलब एक तरह से देखने से संबंधित है। कोई चीज जब हम देखते हैं उसको अगर हम देखने से संबंधित बोल देते हैं, देखने से रिलेटेड अगर वो चीज है तो हम उसको बोलते हैं विजुअल करना, विजुअलाइज करना, देखना। और किस एंगल से देख रहे हैं वो भी उसमें मायने रखता है। कोई भी सॉलिड है, जैसे ये बुक है, बुक को आप यहां से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, ये अलग अलग बातें हैं सारी। एक कोई ये डस्टर है, ये भी सॉलिड है, इसको आप यहां से देख रहे हो सामने से, या इधर ऐसे देख रहे हो, या इधर से ऐसे देख रहे हो, या ऊपर टॉप से देख रहे हो। तो अलग अलग चीजों का नजरिया, देखने का ढंग अलग अलग होता है। तो उसी से संबंधित ये चैप्टर है कि हम सॉलिड्स को जो देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमें किस एंगल से कैसा नजर आ रहा है, उसके फेसिस कैसे हैं। फेसिस का मतलब जैसे ये इसका फेस कहलाता है, उसके एजिज है, ये किनारे हैं, ठीक है, उसका वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है, ये अलग अलग बातें हैं। तो अलग अलग चीजों के जो हम रूप देख रहे हैं, सॉलिड जो चीजें होती हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आपने सर आवाज कट कट के आ रही है जी, सर आवाज कट रही है। हो जाएगी क्लियर। सर हमारे पास तो नहीं कट रही। अरे मैं कह रहा हूँ सबके पास अलग अलग सिग्नल है, अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा वेट कर लिया करो, हो जाती है क्लियर। फोटो आवाज क्लियर हो जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद, आपस में हो जाता है ऐसा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द नेट्स, NETS नेट्स, which can be used to make cube। ये जैसे क्यूब होता है, कोई भी डिब्बा है जो क्यूब की शेप का है। देखिए मान लो हम एक क्यूब को ऐसे लेकर चलते हैं, ये उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस तरह से करके। तो जब हम उस क्यूब को, इसको क्यूब बोलते हैं, या ऐसी एक शेप होती है जिसको आप लूडो वगैरह में डाइस बोलते हैं, गोटी होती है, उसपे अलग अलग ये डॉट्स लगे होते हैं, 1 है, 2 है, सामने वाले पे 3 है, अलग अलग 3 4 5 6 या नंबरिंग भी लिखी होती है। तो जब इस क्यूब को ओपन करते हैं, जैसे गत्ते का, कागज का ये बना हुआ है, तो इसकी अलग अलग शेप्स निकलकर सामने आती है। जैसे मान लो किसी ने इसको ऐसे खोल दिया, इस तरीके से ऐसे करके, और ये ऐसे करके। मान लो मैंने इस डिब्बे को ऐसे खोल दिया। कभी आपने देखा है कोई गत्ते का, जूते का डिब्बा है या कोई इस तरह की चीजें हैं, उसको खोल के आपने इस तरह से देखा है कभी? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपको ना यहाँ अलग अलग फिगर्स नजर आ रही है, अलग अलग 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सा इनमें से क्यूब का नेट है और कौन सा नहीं है, क्योंकि कुछ गलत है इसमें, तो गलत आपने छांटना है। ये आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना है। इस शेप के आपको कागज काटने हैं, कागज पे जैसे ये शेप बनाकर उसको काट लेना, और उसको फिर फोल्ड करके देखना है, ऐसे फोल्ड करके, कि फोल्ड करने के बाद आपका वो डिब्बा बंद बन जाता है या नहीं बनता। जिसमें वो बंद क्यूब या बंद डिब्बा नहीं बनेगा, वो आपका एग्जाम्पल क्यूब का एग्जाम्पल नेट, इसको नेट बोलते हैं। नेट का मतलब उसको खोल के एक तरह से वो जाल के रूप में नजर आ रहा है, वो वापस बंद कर देंगे तो ऐसी शेप बन जाएगी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं। इस अलग अलग 6 पार्ट को आपने क्या करना है, कागज के ऊपर पेन या पेंसिल से ऐसी शेप बनाना, उसको काटना,
काटने के बाद फोल्ड करके देखना ये किनारों से कि वो डिब्बा बंद बन जाता है, क्यूब बन जाता है या नहीं। जिसमें बन जाता है उसमें आप लिख देंगे यस, जिसमें नहीं बनता उस शेप के सामने लिख देंगे नो। आप कॉपी में इनको चिपका भी सकते हैं। एक कागज जैसे ले लिया आपने, पूरा पेपर ले लिया, उस पेपर के ऊपर ये अलग अलग ये पीसीस बना लिए पेन पेंसिल और स्केल लेकर, और उनको फिर काट लिया। काटने के बाद ये सारा नहीं चिपकाना आपने, उसका एक पोर्शन, मान लो ये पोर्शन चिपका देना, बस ये खुला रहेगा ताकि खोलने पर हम इसको ऐसे बंद कर सकें। या ये वाला पोर्शन बीच वाला ये है, ये चिपका दो, बाकी खुला रहने दो ताकि हम ऐसे फोल्ड करके देख सके कि ये क्यूब बनेगा या नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। काट के चिपकाना है, एक हिस्सा चिपकाएंगे 6 में से, और पहले उसको फोल्ड करके देख लेंगे ऐसे, और उसके सामने लिख देंगे, अगर यस है तो यस लिख देना, नो है तो नो। तो ये जो मैंने एक बनाया है आपके सामने, ये इनमें से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ। बस इसने यहाँ की बजाय ये यहाँ की बजाय इसने ये यहाँ बना दिया ऐसे। देखना फोर्थ पार्ट यही है क्या? फोर्थ यही है। यस सर। तो इसमें लिख देंगे यस, आंसर आएगा इसका। अब जैसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट को भी आप चेक करेंगे ऐसे ही, क्या ये इसका बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर फोल्ड नहीं बनेगा, तो पहला पार्ट नहीं बनेगा आपका। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, ये छठा भी बनेगा, चौथा बनेगा, छठा भी बनेगा। इसको बना के देखना है आपने सारों को, ठीक है? बोलिए। ओके सर। पांचवा नहीं बनेगा, इसमें एक तो बनेगा आपका चौथा, छठा, और चेक कर लेंगे कौन सा है, तीसरा भी चेक करना। बाकी आपको आंसर में पता लग जाएगा कौन कौन सा बनेगा, फिर आपने वहां मैच करना है। मैं बता देता हूं इसमें से देख के कि कौन कौन सा बनने वाला है, आपने उसको फिर मैच कर लेना है। ये 15वां चैप्टर हम कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, ये आपके नेट बनेंगे। दूसरा बनेगा, तीसरा, चौथा और छठा तो मैंने लिख दिए हैं, तो इसके अलावा दूसरा भी आएगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिख देना है, आपने ये बनाने हैं सारे। साफ नहीं दिख रहा है जी, साफ नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सर। अब बताओ। अब ठीक है सर। तो आपने क्या करना है, ऐसे नेट बनाने हैं ये सारे। नेट बनाने के बाद उसको कागज पे काट के किनारों से काट लेना, ऐसे 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 इस तरह से काट के कैंची से, और उसको एक हिस्सा उसका नीचे वाला चिपका देना, बाकी खुला रहेगा ताकि कोई फोल्ड करके देखना चाहे तो ये हो सके। समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर। जब आपको उसको बंद करना होगा, बंद करने के बाद आपका अगर नेट बन रहा है, पूरा डिब्बा बंद बन रहा है, तो उसको आप कहेंगे कि ये क्यूब का नेट है, वरना नहीं है। तो ये पहला पार्ट आपने करना है। यस सर। तो इसमें आप देखो ऐसे भी देख सकते हो, ऊपर नीचे, ऊपर 3 नीचे 3, ये भी बनेगा। ऊपर 2, बीच में 2, नीचे 2, ये भी बनेगा। और ये बिल्कुल सिमेट्रिक लग रहा है, देखो 4 एक ऊपर एक नीचे, ये भी बनेगा। और ये 4 बीच में, एक ऊपर एक नीचे, ये भी बनेगा। ये सबसे अलग है, पहला और 5वां नहीं बन रहे, बाकी इसमें सारे बन रहे हैं। कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डाइस आर द क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। जो डाइस है वो क्या होती है, एक क्यूब का ही एग्जांपल है, जिसमें हर फेस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स। देखो क्या कहता है, जो डाई होती है या डाइस होती है, उसमें अपोजिट फेसेस के ऊपर जो नंबर होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, इसने बोला 7। सर साफ नहीं दिख रहा। सर हमें तो दिख रहा है साफ। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके, देखिए
मान लीजिए ये एक नीचे वाला हिस्सा है क्यूब का और ऊपर वाला हिस्सा मैंने ना हल्का सा ऐसे टेढ़ा दिखा दिया आपकी बात ऐसे करके, और ये वाला भी मैंने ऐसा हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे दिखा दिया। समझ में आ रही नहीं आ रही? सर आ रहा है। यस सर। जैसे ये तो नीचे वाला है, ये मैं फोल्ड करके ऐसे ऊपर ले आऊंगा, ये वाला दीवार ऐसे, ये दीवारें बन जाएंगी इस डिब्बे की दोनों। तो 1 के सामने हमेशा 6 मिलेगा। कारण जो आमने सामने के जो है ना, जैसे मान लो ये दीवार है रूम की, आपके क्लासरूम की, और सामने वाली दीवार है, ये आमने सामने के फेस कहलाते हैं। इनके ऊपर जो टोटल होता है ना वो हमेशा 7 होता है, ये आप याद रख लें। जो क्यूब है, क्यूब के अपोजिट फेसिस पर जो नंबर लिखा होता है उनका सबका टोटल 7 होता है। तो 1 के सामने मिलेगा 6। आपने ये देखना है कि कौन से के सामने कौन सा फेस ऐसे उठ के आएगा, सामने कौन सा होगा, छत के सामने जो फर्श होगा उसका कौन सा होगा। तो 3 तो ये बन गए, 3 और बनाने हैं। मान लो एक मैंने यहां बना दिया है, ठीक है, और एक मैंने ये ऊपर बना दिया है ऐसे, और एक मैंने ये और ऊपर बना दिया है ऐसे। समझो जरा। तो ये उठ के यहां आ जाएगा। तो जो 3 ये वाला जो है ना हमने बनाया था अभी पीछे, 3 ये है और ये, हाँ सही है। तो इसके सामने बताओ कौन सा आएगा? नीचे वाला आएगा ये, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना ऐसे, और यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, मान लो इस पे 2 लिख दिया, तो 2 के सामने कौन सा आएगा? 5। ठीक है, अब बच गए 2 नंबर। ये 3 अगर लिखा तो ये ऊपर वाला 4 आएगा। कैसे लिखा मैंने ये बताओ, शाबाश। सर आमने सामने। देखो इसके सामने ये आएगा तो 1 और 6 लिख दिया, 1 और 6 का टोटल 7 है। इसके सामने देखो, इसके सामने ये खड़ी होगी, ये दीवार है इसकी, ऐसे ये खड़े कर देंगे इसको यहां से ऐसे, तो जब उठाएंगे ऐसे तो 2 और 5 इनका टोटल 7 हो जाएगा। ये इसका तली है, इस डिब्बे की, इस क्यूब की ये तली है बॉटम, तो इसके सामने ये छत बनेगी, ढक्कन बनेगा, तो इसके सामने ये आएगा, तो 3 और 4 का टोटल भी 7 है। समझ आई? यस सर। यस सर। ये है इसका मतलब। तो अब आपने क्या करना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, अब इसका और देखिए। देखो एक नेट इसका ये भी होता है, 1 2 3 4, एक यहां पर लगा दो 5, और एक यहां पर लगा दो 6। इसको भी जब आप फोल्ड करके देखेंगे, ये भी क्यूब का एग्जांपल है, तो जो 4 सीध में, एक ऊपर एक नीचे, सिमेट्री बनी हुई है। तो इसमें कहता है, यहां इसने लिख दिया 4, यहां 5, यहां 6, इसने 3 नंबर खुद लिखे हुए बेटा। तो अब आपने बाकी 3 नंबर लिखने हैं, सुनना जरा। तो मान लीजिए एक इसमें तली मान लो, बॉटम तली, नीचे वाला हिस्सा कोई भी मान लो, एक मान लो आपने ले लिया ये नीचे ले लिया तली वाला हिस्सा, तो ये जैसे ना ये उठ के यहां ऐसे आएगा, ये जब इसको आप खड़ा करेंगे ना, इसको मान लिया मैंने बॉटम, तो ये वाला हिस्सा यहां से 4 और 5 दोनों उठ के ऐसे आ जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो 4 के सामने ये आएगा ना, तब यहां से इसको ऐसे खड़ा करेंगे। यस सर। और ये क्या बनेगा बता सकता है कोई? 5 क्या बनेगा? जब ये दोनों ऊपर खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो 5 कहां आएगा? ये 5 कहां आएगा? ऊपर ढक्कन आएगा, ढक्कन इसका, तो ये ढक्कन तली के ऊपर आएगा। तो यहां बताओ क्या आएगा? 2। देखो यहां से ये दोनों हिस्से खड़े होके ऐसे आ जाएंगे ऊपर, तो 4 तो आ जाएगा, दीवार बन जाएगा 4, 3 यहां से दीवार होगी, तो 3 के सामने 4 आ जाएगा। तो ये 5 का आ जाएगा, फिर 5 ढक्कन बनेगा उसका, तो ये जब तली थी ये ढक्कन 5 और 2 का टोटल 7। अब ये 6 है, तो ये कितना बचेगा? 1। बताइए समझ आ रही नहीं आ रही? आ रहा है सर। यस सर। आ रहा है। ऐसे ही और देखिए, एक और भी दिया हुआ है, 2, फिर ये आगे 2,
लिए आगे 2, ऐसे ये बनाएगा। देखो सिमेट्री है इसमें भी, 2 2 2। ये भी क्यूब का एग्जांपल है। इसमें कौन से नंबर दिए हैं आपको? 1 2 3 ये दिए हैं बच्चे। अब बताओ जरा, 3 को मान लेते हैं तली, बॉटम, तली वाला इससे। तो एक बताना क्या बनेगा इसका? एक दीवार। सर इसकी छत। नहीं नहीं, छत नहीं बनेगी बेटा। 3 को मैंने नीचे माना है, बॉटम को। ये नीचे है 3, तो ये जो 3 है, ये 3 तो ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, यहाँ 3 के सामने 1 खड़ा हो जाएगा, एक ऐसे। ठीक है सर। एक बनेगी दीवार, ठीक है। और जब ये ऐसे आ जाएगा तो ये इधर से फिर 2 ऐसे ढक जाएगा, 2 भी दीवार बनेगी, यहां वाली दीवार बनेगी। एक के सामने कौन सा आएगा ये आपने अब देखना है। और ये जो है ये भी दीवार बनेगी। देखो जो 3 के टच में है ना, 3 के टच में 1 है, 1 ऐसे दीवार बन जाएगा। ये 3 के सामने ये भी दीवार बन जाएगा। तो ये 2 के सामने पता है कौन सा आएगा? ये आएगा 2 के सामने। 5। देखो ऐसे, ये 5 ऐसे खड़ा हो जाएगा, 1 ऐसे खड़ा, 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, देखो ऐसे बन जाएगा ये ऐसे। और 2 यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो 2 यहाँ, 2 और 5 सामने आमने आएंगे। अब 5 कहाँ आएगा? 5 यहाँ खड़ा हो गया ऐसे। और ये जो ये है ना, ये इसकी दीवार बनेगी साथ में। ये जो सबसे दूर है, जो 3 से सबसे दूर है, वो इसकी ढक्कन बनेगी। तो 3 में यहां बताओ क्या लिख देंगे? 4। और इस एक के सामने ये दीवार, इसके सामने ये आएगा 1 और 6 7, ऐसे ये बना जाएगा। समझ नहीं आ रही? ओके सर। समझ नहीं आ रही? आगे सर। आप इसको काट के, जैसे पहले बताया ना, वैसे इनको भी काट काट के देखना। जो अक्षर, जो नंबर बुक में लिखे हुए वो आपने पहले ही लिख देने हैं, 1 2 3 या 4 5 6। इसमें ये नंबर इसने खुद दे रखा था 1 2 3, ये हमने लिखे हैं 3। ऐसे ये इसने खुद दे रखे थे, ये हमने लिखे हैं 3 1 2 3। तो आपने जो दे रखा है ना बुक में, वो पहले लिख देना है कागज पे, बॉक्स बना के। फिर फोल्ड करके देखना है कि 5 के सामने ये आ रहा है तो इसके सामने 2 आएगा, 1 के सामने 6 आ रहा है तो 1 और 6 7 होगा, 3 और सामने 4 आ रहा है तो 3 और 4 का टोटल 7। पर आपने टोटल ये देखना है कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। समझ आई? यस सर। यस सर। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई? एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें तो आपने ये बताना है कि क्या ये नेट का एग्जांपल है या नहीं। 2 यहां पर बन गए, फिर 2 यहां पर बन गए, फिर 2 यहां पर बन गए, ऐसे करके। तो ये बताना आपने 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आपका फोल्ड करके देखना पड़ेगा। आमने सामने का टोटल 7 बनना जरूरी है। तो देखो, इसको तली मान लिया, इस वाले को 2 या 3 को मान लो, इसको मान लो, ये बीच में पड़ता है। इस वाले को बॉटम मान लिया, तो जो टच में है वो तो दीवार बनेगी, ये दीवार बनेगी। 3 के सामने साथ में ये भी दीवार बनेगी, ऐसे ये ऐसे बनेगा 3 4 सॉरी 4, ये 2 और 1 यहां पर आ जाएगा, इस पे टच हो जाएगा 1। तो ये 3 दीवार है इसकी, 1 2 4। समझ गए? और 5 यहां पर टच हो जाएगा। तो 6 बताओ कहां आएगा? ध्यान से देख के। सर 6 छत बनेगा। वेरी गुड। देखो मैं पहले ये देख के चला करो, ये हमने बॉटम मान ली, तो ये 2 इसके साथ खड़ा हो जाएगा, 4 भी खड़ा हो जाएगा, 7 दीवार बनके, 1 इस दीवार पे आ जाएगा, 5 इस पे आ जाएगा। तो 6 सबसे दूर है, तो 6 कहां आएगा? ऊपर ढक्कन, हाँ ऊपर आएगा। तो 3 और 6 का टोटल कितना हो गया? सर 9। तो क्या हो जाएगा ये? सर 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए?
बस। 2 और 5 का टोटल तो 7 आ जाएगा, लेकिन यस सर। ये दोनों गलत आ जाएंगे, तो तीनों जगह 7 आना चाहिए, तब आपका आंसर सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेट ऑफ ए डाइस। क्या मतलब? ये डाइस के नेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये नेट बोलते हैं इसको, नेट। क्यों नहीं है? बिकॉज अपोजिट फेसिस शुड हैव ए टोटल ऑफ कितना? 7। क्योंकि अपोजिट फेसिस का जो आमने सामने का टोटल है वो 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 टोटल नहीं है, इसलिए ये नेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पर और पांचवा, बस आज हम यही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है सर। फोर्थ पर आइए, क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, क्या कहता है? Here is an incomplete net for making a cube। यहां पर आपको एक अधूरा क्यूब का एग्जाम्पल दे रखा है, फिगर दे रखा है, इसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट इट इनटू एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। आपको 2 अलग अलग तरीके से इसको क्यूब को कंप्लीट करना है। रिमेंबरिंग दैट क्यूब हैज 6 फेसेस, हाउ मेनी आर देयर इन ए नेट हेयर? गिव 2 सेपरेट डायग्राम, इफ यू लाइक यू मे यूज ए स्क्वायर्ड शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। क्या कहता है पता है? आपके सामने 3 ऐसे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ये ऐसे 3 बॉक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। कहता है बाकी जो 3 बच गए वो आपने बनाने हैं, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। 2 आपको बनाने हैं नेट, ये आपने दे रखा है आपको, तो आपको 3 अलग अलग से और बनाने। और ये कहता है कि आप जो ग्राफ है ना, आपका ग्राफ पेपर होता है, उसके ऊपर खाने बने होते हैं, देखो अगर ध्यान हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे 10 लाइन ऐसे बने होते हैं, होती है ना ऐसे ग्राफ में। यस सर, ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो ऐसे आप उसको पेन या पेंसिल से डॉट ऐसे इसकी बाउंड्रीज करके उसके ऊपर भी बना सकते हैं, बढ़िया बन सकता है उसके ऊपर भी। तो कहता है 3 तो ये बॉक्स हमने ले लिए, 3 और बनाने हैं, तो ये तो उसने दे दिया। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, 1 2, जो पहले हमने सीखा वैसे ही है कि कहाँ इसको हम लगाएं। देखो एक तो मैंने लगा दिया यहाँ, चौथा लगा दिया 4th, एक यहाँ ऊपर लगा दिया 5वां, और एक कहाँ लगा दूं? नीचे। एक तो आपका ये आंसर हो गया। और बताएंगे कोई दूसरा आंसर? बताओ और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ये तो इसने दे रखा है 1 2 3, बताओ जरा, बताओ शाबाश। ऐसे सर बन एक सकता तो है इसके क्या? आगे। ऐसे बन सकता है? यस सर। बन सकता है, नहीं बन सकता? ऐसे नहीं बनेगा, इसमें आपको ऐसे बनाना है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह बनेगा। बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। नहीं बनेगा। यस सर। ये नहीं बनेगा यस सर। है? बन जाएगा, देखना जरा। नहीं बनेगा। है? नो सर। बनेगा शायद, देखो ये तो यहाँ आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ना बनेगा नहीं ये। बताओ बन रहा है नहीं बन रहा? एक और बनाओ, एक और बनाओ। देखो एक ऐसे बन सकता है 1 2 3, ये था ना ऐसे, तो 4 लगा दिया, चौथा ऐसे, 5वां यहाँ लगा दो, 6ठा यहाँ लगा दो, देखो ये बन सकता है। यस सर, ये बन जाएगा। तो ये एक आपने ये बनाना है,
आपने ये बनाना है, ये 2 बना देना, 2 इसके आपके आंसर हो जाएंगे। यानी कि 3 बॉक्स के अलावा 3 हमने खुद लगाने थे। क्या किया, एक इधर लास्ट में लगा दिया, एक ऊपर नीचे, एक लास्ट में लगा दिया, एक इधर ऊपर एक इधर नीचे, तो ये 2 आपके केस इसके बन जाएंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए yes, आपका, आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने मैचिंग करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 में मैच द फॉलोइंग। यस सर, ये तो बहुत इजी है। मैच द फॉलोइंग के आपको ना नेट दे रखे हैं, नेट। जैसे ये क्यूब है, ऐसे करके क्यूब को अगर हम खोलें तो बताओ कौन सा आंसर है इसका। लास्ट वाले जो चारों दे रखे हैं, सर सेकंड पार्ट से, सर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड आंसर होगा, इसके सामने बना देना ये, ठीक है। फिर बी पार्ट क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। सिलेंडर को खोलें, कौन सा आएगा, सिलेंडर को खोले तो थर्ड थर्ड बन जाएगा। इसने इसको ऐसे बना रखा है, ये रेक्टेंगल, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया, ऐसे, ये इसका थर्ड हो गया। फिर सी पार्ट में दे रखा है कोन, ये कोन है, कोन को खोलो, कौन सा बनेगा, सर इसका फोर्थ आएगा। है ऐसे करके, और यहाँ ऐसे इसने गोला लगा रखा है, ये सर्कल, तो ये इसका फोर्थ हो गया। डी बताइए, डी। सर नेक्स्ट का फर्स्ट आएगा। फर्स्ट। ये ऐसे बना रखा है, ये है, इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। पिरामिड का आंसर कौन सा बनेगा, पहला बनेगा। पहला क्या है, नीचे ये स्क्वायर है, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, ये इसका पहले का बनेगा। और दूसरा जो था वो मैं बना देता हूँ यहाँ ऐसे करके, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसके ये मैचिंग करने थे, बहुत आसान है, कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर, ये तो बहुत इजी है। यस सर, बहुत ज्यादा इजी है। तो ये पहला एक्सरसाइज हमने पढ़ा है इस चैप्टर का, ये आपने आज ही कर ले। बहुत बढ़िया, सूरज वर्मा, आने दो इसको। हेलो सूरज, कैसे हो? सूरज वर्मा कैसे हो? हेलो हेलो, सूरज कैसे हो? ठीक है सर। ठीक तो नहीं लग रहे।